बेयर्स रिएजेंट। बेयर्स रिएजेंट होता है KMnO4 एल्कलाइन मीडियम के अंदर काफ़ी ज़्यादा डाइल्यूट, शायद 98% डाइल्यूट कुछ होता है। तो इसके अंदर एक तो पानी है, एक तो इसके अंदर KMnO4 है। तो देखो KMnO4 पहला सेल्फ इंडिकेटर रिड्यूस करेगा किसी चीज़ को या खुद किसी चीज़ और में कन्वर्ट हो जाएगा, कलर चेंज कर देगा। तो ये हम यूज़ करते हैं एज अ इंडिकेटर ऑल्सो। तो इसके यहाँ पे क्या काम है? यहाँ पे इसका काम है एल्कीन को ऑक्सीडाइज करना। एल्कीन हो या एल्काइन हो, इसको पाई बॉन्ड को रिड्यूस करता है। रिड्यूस करो सॉरी, उसके ऊपर OH लगाता है, उसको एल्कोहल में कन्वर्ट करता है। अब उसकी मैकेनिज्म क्या है? पाई बॉन्ड है, KMnO4 O- जाएगा, पाई बॉन्ड पर अटैक कर देगा। अटैक किया, एक बॉन्ड खिसका। अब देखो एक्चुअल में जो दिखाते हैं ना इंस्टीट्यूट्स के अंदर, या फिर जो याद कर लेते हैं हम डायरेक्टली बच्चे, वो ये है कि ऑक्सीजन के साथ ही जुड़ गया अपने आप, रीअरेंजमेंट हुई और सीधा ये बन गया। लेकिन अब इसके अंदर पहला एक क्वेश्चन आता है कि कार्बन जो है, कार्बन हम डायरेक्टली ऑक्सीजन से जोड़ रहे हैं, ऑक्सीजन के पाई बॉन्ड पर अटैक कर रहे हैं, लेकिन हमने ऑक्सीजन के पाई बॉन्ड पर अटैक क्यों किया? हम Mn के पाई बॉन्ड पे, वो Mn के ऊपर अटैक करते हैं। Mn ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो जो C- है वो इसके ऊपर अटैक करेगा पहले। तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, C- आएगा, C- Mn के ऊपर अटैक करेगा। Mn के ऊपर अटैक किया, Mn की लेकिन बॉन्ड वैलेंसी पूरी है, तो Mn जो ये बॉन्ड है ये तोड़ देगा ऑक्सीजन के साथ, जैसे हम बहुत बार करते हैं, इस पे मारो और फिर वापस इसको ऊपर भेज दिया। तो ये रेजोनेंस करके चारों ऑक्सीजन के ऊपर बराबर बॉन्ड है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, नेगेटिव चार्ज है ही। तो ये वापस Mn की वेकेंट डी ऑर्बिटल के अंदर अपने इलेक्ट्रॉन डाल देगा। जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ डालेगा तो वापस ये जहाँ से शुरू हुआ वहाँ पे ख़त्म हो गया। तो ये जो रिएक्शन थी ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में चली गई, तो यहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये यहाँ पे ही चला, ये बीच में बन के रुक गया। अब दूसरी वाली शुरू होती है। दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या है कि यहाँ पे अटैक किया, ऑक्सीजन का माइनस बना, तो O- वापस इस पे हमला करने के बजाय O- इस बार कार्बन पे हमला करता है SN2 के साथ। ठीक है, SN2 के साथ कार्बन के ऊपर हमला होता है। कार्बन के ऊपर हमला होते ही ये बॉन्ड यहाँ से मारता है, और जो Mn के साथ कार्बन ने बॉन्ड बनाया था वो टूट जाता है और ये फॉर्म हो जाता है। ठीक है, इसके फॉर्म होने के पश्चात यहाँ पे फिर पानी आता है। पानी Mn के ऊपर अटैक करता है, एक बार इसको तोड़ा, फिर OH यहाँ लगा दिया, फिर H को इसको दे दिया, फिर एक और बार तोड़ा, एक और बार तोड़ने के बाद फिर वो एक बॉन्ड अंदर चला गया और वो रिड्यूस हो गया Mn। तो ये पूरी की पूरी इसकी मैकेनिज्म होती है। तो इसके अंदर कोई डाउट एंड डिबेट नहीं होना चाहिए, ये बेयर्स रिएजेंट है। बाकी कोल्ड डाइल्यूट क्यों लेते हैं, उसका ये कारण है अल्कोहल को फर्दर कीटोन के अंदर ऑक्सीडाइज ना कर दे, या कीटोन को भी आगे तोड़ के बॉन्ड कार्बोक्सिलिक एसिड ना बना दे, KMnO4। उसको रोकने के लिए हम इसकी बहुत बहुत कम मात्रा लेते हैं। इसलिए इस कम मात्रा वाले रिएजेंट को, जो अल्कोहल बनाने के लिए काम आती है, सिस डायोल बनाने के लिए काम आती है, उसको हम बोलते हैं बेयर्स रिएजेंट। और दूसरी बात, यहाँ पे जो पाई बॉन्ड होना चाहिए वो लोकलाइज्ड होना चाहिए। एरोमेटिक वाला पाई बॉन्ड नहीं चलेगा, रेजोनेंस वाले पाई बॉन्ड नहीं चलेंगे। रेजोनेंस वाला एक बार को फिर भी चलो मान ले कि चल जाए, टूट जाएगा। रेजोनेंस के अंदर, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर एक सिग्निफिकेंट रोल होगा उसका। लेकिन जहाँ पे एरोमेटिसिटी है, एरोमेटिसिटी तोड़ दे ये KMnO4, और वो भी तब जब KMnO4 डाइल्यूट है, कमज़ोर है, तो वो मुश्किल है। बाकी हालांकि एरोमेटिसिटी तो हॉट के अंदर भी नहीं टूटती। तो ये क्या चीज़ है?